इंटरनेट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की तरह ये मेन जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी बन गई है लाइफ की। शायद ये जो फायरवॉल जो इंस्टॉल हुई है उसका कोई टेक्निकल इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, या कोई इंटेंशनली जो है इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है सिर्फ चंद हज़ार लोगों के वीपीएन यूज़ करने से, बाकी करोड़ों लोग जो हैं वो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से इंटरनेट की रफ्तार शदीद सुस्त रवी का शिकार है, जिसकी वजह से सारिफीन को रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत भी सामने आ रही है और इस मसले से इंटरनेट और IT से मुंसलिक अफराद ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस और तलबा के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। उधर अगर हम बात करें, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद सईद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का ये जो मसला है 3 माह के अंदर हल होने का इम्कान है। इसी तमाम मामले पर बात कर लेते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद अरशद साहब को। शहजाद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि एक तरफ तो दुनिया भर में तेज़ और जदीद इंटरनेट सर्विसेज जिस तरह हम सुन रहे हैं कि 5G जो है वो फराम की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की रफ्तार है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि आप सब ऑलरेडी कुछ जानते भी हैं, पिछले 6 माह से ये जो मामला चल रहे हैं जब से फायरवॉल या वेब मैनेज सिस्टम अपग्रेड हुआ है, तो ये मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब लास्ट आपका मार्च, ये PTI का मार्च जो चल रहा था, उसके बाद से तो रोज़ के ऊपर जो है ना लोगों को यही प्रॉब्लम्स हैं। एप्लीकेशंस नहीं चल रही, कुछ के बैंक एप्लीकेशंस नहीं चल रही, आपकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह नहीं चल रही, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसका जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद ये जो फायरवॉल जो इंस्टॉल हुई है उसका कोई टेक्निकल इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, या कोई इंटेंशनली जो है इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि जब आप VPN लगा के ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती हैं। जी, मीन्स टू से कि आपके गेटवे पे जो शहजाद साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 3 माह के अंदर ये जो मसला है इंटरनेट की स्पीड का वो हल होने का इम्कान है। इस बात पे आपको कितना क्या राय है और इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? इस तरह से कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन जो है ना वो नहीं दिया जा सकता। टाइम लाइन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बेसिकली जो है ना ये सॉफ्टवेयर इशू है नहीं है। ये टेक्निकल इशू हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इशू हैं, या जो भी इस तरह का मसला है। अब ये बेसिकली तो वाले जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होता तो की बात को जो है माना जा सकता था। ये हो सकता है कि अगले 2 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है अगले पूरे साल में। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, कोई इस पे हतमी जो तारीख है ना वो देना मुमकिन नहीं है, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस की जो रफ्तार सुस्त हुई है, ऑनलाइन कारोबार करने वाले और जो फ्रीलांसर्स हैं उन पर क्या और किस तरह के असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना, आपका कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी है, अगर आप इंटरनेट आपका सही नहीं चल रहा तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी अगर कोई ऑनलाइन इस चीज़ें हैं जो आप सेल करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और वो सेल करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उसमें आपको यही इशू, सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो यही आता है कि आपकी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप 3G के ऊपर कनेक्टेड हैं या फाइबर ऑप्टिक के ऊपर कनेक्टेड हैं या किसी भी मीडियम के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं चलेगा तो आप डेफिनेटली बात है कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो जब वो इंटरनेट नहीं होगा तो आपका जो भी मामलात हैं, लोग जिस तरह से भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या जो भी उनका सिस्टम है, वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह से उनको इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये जो एक मेन चीज़ है वो डेफिनेटली बात आप भी समझते हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो मेन जो है ना वो बेसिक इस वक्त नेसेसिटी है। अच्छा शहजाद, मुझे बताइए एज अ IT एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे कौन से ठोस इकदामात करने चाहिए? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है कि अभी इंटरनेट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की तरह ये मेन जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी बन गई है लाइफ की। अगर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अगर एज ए सिक्योरिटी कंसर्न कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो उन्होंने शायद डिस्क्लोज अप ना किया वो, ठीक है,
तो वो उनको जल्द अज जल्द जो है वो उसको कंप्लीट करके एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पब्लिक है उसको सर्विस जो है इंटरनेट की वो प्रॉपरली जो है वो मिलनी चाहिए। तो अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को भी नहीं बताई जाती और बैकग्राउंड में, तो अगर वो जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट हो जाए तो वो सबसे बेहतर है, ताकि लोग जो है अपनी रूटीन की लाइफ जो है उसको बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद साहब ये भी कहिएगा कि हुकूमत की तरफ से अब ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि जनाब वीपीएन का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हो गई है। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? इसमें कोई वजन दिखाई देता है आपको इस बात में? अब जो इंटरनेट जो कंट्री लेवल इंटरनेट आ रहा होता है, जैसे पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी इंटरनेशनली बनी हुई है, अब वो इतनी बेसिक तो हो सकती कि आप चंद हज़ार लोग उसका वीपीएन यूज़ करें और वो बाकी जो करोड़ों लोग हैं वो डिस्टर्ब हों। जी। तो ये थोड़ा सा जो है काबिले फहम या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ चंद हज़ार लोगों के वीपीएन यूज़ करने से बाकी करोड़ों लोग जो हैं वो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना, अभी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, एज अ आईटी एक्सपर्ट आप मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में तलबा की मुश्किलात को आप कैसे देखते हैं? सारी बात है, आप देख रहे हैं स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है अब इंटरनेट पे हैं, स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, और फिर स्मॉग की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी। बिल्कुल, आप वेब पर आ गए हो, बिल्कुल ऑनलाइन आ गए, और फिर आप दूसरी तरफ देखते हो कि नेट ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह पढ़ सकते हो और इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? यही चीज़ है, यही जो आपकी मेन चीज़ें हैं। एक तो आपने सिर्फ अभी एजुकेशन के ऊपर बात की है। आपको ये मैं बताऊं कि अगले चंद सालों में मैं जो फोरसी कर रहा हूँ वो ये है कि आपका ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके बच्चों के जो बैग का लोड है वो कम हो जाएगा, उनकी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं। अलावा आपके जो डिफरेंट मौके होते हैं जिनमें उनको छुट्टियाँ हैं या कुछ तरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन चली जाएंगी। ये तो एक एजुकेशन का मामला है। आपकी बैंकिंग ऑनलाइन है सारी, ठीक है। आपकी इस वक्त आपकी जो वर्क फ्रॉम होम चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन होती जा रही हैं और वो हो जाएंगी आगे फ्यूचर में। ये जो ट्रेंड है ये बढ़ेगा, क्योंकि कम होने का चांस नहीं है। लोग जो हैं वो कहीं पे भी बैठ के जो वो काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है तो वो किस तरह से जो है ना वो काम करेंगे, या पढ़ेंगे, या आप बैंकिंग करेंगे, या ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं सारी चीज़ें, ये हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है। तो इसी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहजाद साहब, सारे ऑपरेशंस जो है ना वो रुक जाएंगे, मुतासर भी होंगे, और पता नहीं अब ये स्पीड कब ठीक होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।